फूल दिख नहीं रहे यहाँ पे। गुड, ये प्योली जैसा एकदम लग रहा है। फूल दे चमड़े। जब हम लोग गांव में थे ना, मैंने वहाँ पे बनाया था। क्या क्या बैठे हुए हैं ये सारे, देखते हैं कैसा है स्वाद इसका। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश। दोस्तों आज उत्तराखंड का एक बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है जिसे फूलदेई बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घर घर जाते हैं और वहाँ दहलीज पे रंग बिरंगे फूल डालते हैं और फूल डालते हुए फूलदेई चम्मा देई ये बोलते हैं। और उसके बाद में हर घर से उनको कुछ ना कुछ मिलता है, जैसे चावल है, गुड़ है, मिठाई है और पैसे, ये सब मिलते हैं। कई और जगह भी बसंत ऋतु के आगमन पे ये त्यौहार मनाए जाते हैं। तो मैं और फालवी जा रहे हैं फूल पिक करने के लिए। हेलो। कहाँ जा रही फालवी? पिक फ्लावर्स। और आज क्या है? फूल डे। ये दोस्तों बहुत सुंदर मौसम है आज और हम इस तरफ जाएंगे। इधर थोड़ा सा पार्क और ग्रीनरी है तो हमें शायद इधर फूल मिल जाएंगे काफ़ी सारे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमें कौन कौन से फूल मिलते हैं यहाँ पे। दोस्तों मैं और फालवी काफ़ी दूर तक निकल आए लेकिन अभी तक हमें कोई फूल दिख नहीं रहे यहाँ पे। हम लोग पैदल चलते चलते यहाँ तक आ गए। चिड़ियों की चहचहाहट यहाँ पे सुनाई दे रही काफ़ी अच्छी, लेकिन फूल हमें नहीं मिल रहे। फालवी क्या होगा, हमें तो फूल मिला ही नहीं अभी। नहीं। आगे और चलते हैं, देखते हैं, है ना? हाँ। आगे चलते हैं, क्या पता मिल जाए, है ना? छोटी पानी की नहर है। चलो इधर आगे देखते हैं। दोस्तों इस तरह से बच्चों को ये बताना भी ज़रूरी होता है, हम लोगों के जो अपने देसी त्यौहार हैं, छोटे छोटे ही भले क्यों ना हो, वरना इनको होली और दिवाली तो याद रहती है, बाकी त्योहारों के बारे में भी बताना इनको ज़रूरी है ना? वरना यहाँ पे तो इन लोगों को ईस्टर है और क्रिसमस है, ये सारी चीज़ें तो, क्योंकि बच्चे और भी जो साथ में स्कूल में रहते हैं वो बात करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं उन त्योहारों के बारे में, तो उनको पता रहता है कब कौन सा त्यौहार आ रहा है। इस तरह से इनकी एक एक्टिविटी भी हो जाती है और ये अपनी जड़ों से जुड़े भी रहते हैं। तो दोस्तों अभी हमें वापस जाना पड़ेगा अब यहाँ से, क्योंकि उधर आगे हम लोग गए थे, उधर तो कुछ भी नहीं मिला हमें, कोई फ्लावर नहीं मिले। दोस्तों यहाँ पे कुछ फूल मिल गए, पता नहीं कौन से फूल हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा कमेंट्स करके। कुछ फूल यहाँ से तोड़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। गुड। तो दोस्तों हम अब दूसरी तरफ आ गए। यहाँ पे वो सारे फूल तो नहीं मिलते दोस्तों जो इंडिया में जनरली फूलदेई पे लोग तोड़ते हैं, जैसे बुरांस है और भी प्योली और ये सब। चलिए देखते हैं, हमें जो भी मिलेगा वही अच्छा है। Should we go somewhere else? और दोस्तों इधर कुछ मुझे दिख रहा है पीला, ये पीला फूल कुछ दिखा, ये प्योली जैसा एकदम लग रहा है। बताइए दोस्तों ये प्योली है क्या? एक बार मैं इसे गूगल करके देख लेता हूँ क्या है, फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों हाँ, मैंने गूगल करके देखा, ये प्योली ही है और यही फूल जो है मेन फूल होता है जो फूलदेई पे बच्चे तोड़ते हैं और इसको दहलीज पे डालते हैं। वाह, इस पे तो बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं उत्तराखंड में। फालवी कुछ तोड़ना उसको। I did. तो दोस्तों ये फूल काफ़ी ख़ास होता है फूलदेई के मौके पे, और बसंत ऋतु की जब शुरुआत होती है तो ये फूल खिलना शुरू हो जाता है। और मुझे याद है अभी भी छोटे छोटे खेत होते थे, खेत की दीवारें होती थी, वहाँ पे ये खिलता था बसंत ऋतु के आसपास। यहाँ पे इसे येलो फ्लैक्स बोलते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा दिन बन गया। फालवी I got 3. डिड ए गुड जॉब। दोस्तों फालवी ने काफ़ी तोड़ लिए हैं फूल और अब चलते हैं। अब चले वापस We need more flowers. हाँ We need more flowers. नहीं, इतने से हो जाएगा फालवी, More flower. हो जाएगा बेटा, चलते हैं ठीक है। हाँ। दोस्तों फालवी जो है दहलीज पे फूल डालेगी और फूलदेई चम्मा देई बोलेगी। फूल दे चमड़े। पहाड़ों पे तो दोस्तों बच्चों को बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में, और फिर उसके बाद में उनको कुछ मिलता है, जैसे पैसे मिलते हैं, गुड़, मिठाई और ये सब मिलती है, तो वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है बच्चों के लिए, जिसमें उनको कुछ ना कुछ मिलता है। ओह, पैसा भी मिल गया। यू हैप्पी? दोस्तों यहाँ पे फूलदेई के लिए कहीं जा तो नहीं सकते हैं क्योंकि कम्युनिटी नहीं है आसपास जो इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो देखेंगे नेक्स्ट ईयर
आपको फूल डे की हार्दिक शुभकामना। और आज से चैत का महीना भी लग गया है। हमारे कुमाऊनी में चैत का महीना मतलब बिटौली का महीना होता है। बिटौली होती है जैसे चैत के महीने में जो लड़कियां होती हैं शादी करके अपने ससुराल चल जाती हैं, तो हमारे वहाँ मायके से उनको तरह तरीके के पकवान, कपड़े, मिठाइयाँ ये सब दी जाती हैं। पहले के ज़माने में तो लोग मतलब घर से बना के देते थे पकवान, लेकिन अब लोग पैसे दे देते हैं, जैसे कोई दूर रहता है तो ये चीज़ें होती है। तो हम कल फाल्गुन, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम दूर रहती है तो पैसे दे दें? ऐसा नहीं है, मैं नहीं सोचती ऐसा। तो जैसे कल फाल्गुन का बर्थडे है तो हम फाल्गुन को मैं देती हूँ हमेशा, हम लोग हमेशा देते हैं फाल्गुन को, तो कल हम उसका बर्थडे और वो दोनों चीज़ एक साथ सेलिब्रेट कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी देते थे, मम्मी लोग मेरे लिए कपड़े बना देते थे और कुछ मतलब पैसे देते थे मुझे पहले, शादी से पहले भी। तो मैं भी उस परंपरा को आगे बढ़ा रही हूँ फाल्गुन के साथ। फाल्गुन आगे बढ़ाएगी, फिर फाल्गुन आगे बढ़ाएगी। ये एक बहुत ख़ास चीज़ होती है हमारे ये उत्तराखंड में। जब फूलदेई वाले दिन तो चावल का क्या बनता है? चावल का हलवा, चावल की साई बोलते हैं उसको। हाँ, मतलब हलवा ही हुआ, चावल के हलवे की तरह ही होता है, लेकिन उसको वहाँ पे उत्तराखंड में हमारे बोलते हैं साई बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि पहले चावल भिगा दिए जाते हैं, भीगने के बाद इनको पीसा जाता है, पीसने के बाद में फिर इसका हलवा बनता है। तो ये बनेगा शाम को ना। अब हम लोग तैयार होंगे, ममता जाएगी शॉप पे और फाल्गुन और त्रियांश तो आज घर पे ही है। मैं भी थोड़ी देर घर पे रहूँगा इनके साथ में, फिर देखते हैं हम लोगों को शॉपिंग वगैरह के लिए जाना है। और कल फाल्गुन का बर्थडे है तो उसके लिए कुछ, हाँ कल फाल्गुन का बर्थडे भी है, उसके लिए भी कुछ प्रिपरेशन करनी है। वैसे हम ऐसे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं इस बार बड़ा। तो अभी चलते हैं और आगे फिर मिलते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, तो फिर हम लोग आ गए हैं अब घर, और इधर ममता, तो इधर क्या चल रहा है देखिए। ममता का बन रहा है साई, वही चावल का जो हलवा है हमारा। मैंने एक बार जब हम लोग गांव में थे ना, हाँ, तो मैंने वहाँ पे बनाया था चावल का यही साई, तो मुझसे बनी नहीं थी। आज मैं दूसरी बार ट्राई कर रही हूँ। तब से मैं सूजी की ही बनाती थी हर बार। आज चावल की पहली बार बना रही तुम? मैं दूसरी बार बना रही हूँ। तो उस बार मुझसे क्या हुआ, मैंने इसको पहले ऐसे जैसे सूजी को भूनते हैं ना हलवे की तरह, मैंने वो भुना, फिर मैंने उसमें गर्म पानी डाल दिया। ओके, अब क्या कर रही? तो फिर पापा और मम्मी ने दोनों ने जाके सही किया उसको। ओके, आज तो कोई सही करने वाला भी नहीं है फिर यहाँ पे? नहीं, आज सही हो जाएगी। अब मुझे पता चल गया ना क्या करना था, मैंने क्या गलती करी, अब मुझे पता चल गया। चलो, तो आज दूसरी बार ट्राई कर रही हूँ, देखो कैसी बनती है। होपफुली अच्छी बनेगी। तो दोस्तों, ये जो फूलदेई है, आज फूलदेई उत्तराखंड में मनाई जाती है। मेरे ख्याल से इसी तरह से बाकी देश के और जगहों पे भी कुछ इसी तरह का कुछ मनाया जाता है। जैसे मुझे पता चला कि हिमाचल में कुछ इसी तरह से बच्चे घर घर जाके फूल बांटते हैं, है ना। और इसी तरह से मेरे ख्याल से नेपाल में भी बच्चे फूलों से घरों को सजाते हैं। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है। शायद कुछ इस तरह से ही मैंने कहीं पे पढ़ा था, कश्मीर में भी फूलों से सजाते हैं कई बार घरों को, नाव वगैरह में वहाँ पे फूलों से सजाया जाता है। पता नहीं था ना ऐसे। कश्मीर में भी होता है। तो सारा कुछ जो है फूलों से रिलेटेड ही है, क्योंकि नए फूल खिलते हैं ना इस टाइम पे, नया मौसम भी चेंज होता है, सर्दी ख़त्म होके बसंत ऋतु आती है ना। तो ये सब फूलों से रिलेटेड ही है। मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे हमारे वहाँ चैत के महीने में होता है ना, वैसे ही वहाँ पे वो मंदिरों में फूल चढ़ाते हैं, और कुछ जैसे इत्र होता है खुशबू वाला, वो भी सुगंधित पानी चढ़ाते हैं वहाँ मंदिरों में। तो हाँ, थाईलैंड में हाँ सिमिलर ही है ये भी, उसी टाइप का है। मतलब चैत के पहले दिन ही करते हैं शायद वो लोग भी। थाईलैंड में बताया ना तुमने। हाँ। ऐसे ही जापान में भी तो होता है। जापान में जैसे चेरी ट्री होते हैं ना, चेरी के जो फूल खिले हुए रहते हैं, तो उसके नीचे वो जापानीज़ लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक तरीके से स्प्रिंग का स्वागत करने का उनका तरीका है, और सारे लोग उसके नीचे इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करते हैं। मैंने इसी तरह से सुना था वहाँ स्पेन में भी कुछ ऐसा होता है। स्पेन में भी लोग फूलों से स्वागत करते हैं नए सीज़न का, इस टाइम पे मार्च अप्रैल के महीने में। और ऐसे ही कुछ यूरोप में भी कुछ होता है जिसको मे डे ऐसा कुछ बोलते हैं। वो तो मई में आता है ना, फिर मई अप्रैल लगभग वही मई में, हाँ वही मतलब कह सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे भी फ्लावर्स को इस्तेमाल करते हैं वो लोग। फ्लावर्स कुछ गार्लैंड वगैरह पहनते हैं, हाँ डांस करते हैं, फ्लावर की माला, मतलब फूलों की माला पहन के डांस वगैरह करते हैं मे डे के आसपास। ये भी
अच्छा इंटरेस्टिंग है। फूल भी एक है, भावनाएं भी एक ही हैं, लेकिन सेलिब्रेट करने का तरीका अलग अलग है सबका। सब जगह देश के अन्य हिस्सों में या फिर और भी दुनिया में अलग अलग जगह सब लोग इस सीज़न को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो उत्तराखंड में ये फूलदेई के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक और अच्छी बात है ना इसमें, जैसे बच्चों से इसको करवाया जाता है, जैसे बच्चों से फूल तुड़वाए जाते हैं और उनसे फिर दहलीज पे डलवाए जाते हैं। तो किसी न किसी मतलब ये कहीं ना कहीं बच्चों को भी प्रकृति से लगाव के लिए, जोड़ने के लिए ये एक अच्छा जरिया बन सकता है। और पुराने टाइम से अगर ये चला आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए, जिससे कि बच्चों का लगाव रहे, नेचर से लगाव उनका बना रहे। और वैसे भी बच्चों को भगवान का रूप भी मानते हैं ना। और अगर जैसे बच्चे सुबह सुबह जाके घरों में दरवाजे पे जा रहे हैं, दहलीज पे फूल डाल रहे हैं, उसके बाद में दुआएं दे रहे हैं, मतलब मंगल कामनाएं अगर कर रहे हैं, तो बच्चे भगवान का रूप है। तो भगवान से मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो मंगल कामनाएं आ रही हैं वो भगवान से डायरेक्ट आपको आ रही हैं बच्चों के थ्रू। तो ये भी एक अच्छा है। और वो ऐसे टाइम पे आ रही हैं जब प्रकृति बदल रही है और नया सीज़न आ रहा है और नए फूल खिल रहे हो रही है, फसलों की शुरुआत है, नए मौसम की शुरुआत है, सूरज भी उत्तरायण हो चुके हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं और बच्चों से इसकी शुरुआत हो रही है, तो ये बड़ा अच्छा लगा। हाँ। देखते हैं दोस्तों फाल्वी क्या कर रही है। अब इधर से देखिए सारे इसके फैले हुए हैं खिलौने, और ये जाके बैठी हुई है यहाँ पे। और इसका क्या चल रहा है फाल्वी? ड्राइंग। ये देखिए ये बबल रैप है, और बबल रैप को ये जो है इसमें एक डिज़ाइन है उसको अलग अपने तरीके से कलर कर रही है। और यहाँ इसके क्या क्या बैठे हुए हैं। आर दे लर्निंग फ्रॉम यू? ये सीख रहे हैं तुझसे ड्राइंग करना? No, they're doing the drawing. आर दे डूइंग द ड्राइंग? Yeah. I'm trying to make it. No. देखिए सबसे ड्राइंग करवा रही है यहाँ पे। They can't do the drawing. They can see. Puppy can. फूलदेई कैसा लगा तेरे को? अच्छा लगा? हाँ। तो चलिए दोस्तों खाना वाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद में मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अब साई बन के रेडी है। साई मीन्स चावल का हलवा। चावल का हलवा बन के रेडी। गर्म हो रहा है लेकिन देखते हैं कैसा है स्वाद इसका। देखो गर्म हुआ, थोड़ा सा लेना। अच्छा है लेकिन जैसे वहाँ पे बनता था ना गांव में, ये अलग अलग रहे, मतलब ऐसे बिखरा हुआ सा रहता था। ये कुछ एक साथ है इकट्ठा, तो इसका टेक्सचर थोड़ा सा दूसरा है लेकिन टेस्ट अच्छा है। टेस्ट वैसी है। टेस्ट वैसी ही है। अच्छा है। फाल्वी अच्छा ट्राई करेगी? ट्राई सम। या लिटिल बिट। यू विल लाइक इट। लिटिल बिट इज हॉट, वेरी केयरफुल। तो मुंह ही बना रहेगा। तो दोस्तों हम लोग इसी तरह सीधे साधे तरीके से अपने जो देसी त्यौहार हैं या विदेश में रहते हुए मना लेते हैं, और ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि वो फील तो तभी आ पाएगा जब सारे लोग अपने इकट्ठे साथ में होंगे ना। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश पूरी रहती है कि सारे त्यौहार मनाएं। तो ये हमारा आज फूलदेई का त्यौहार था। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट्स में बताइए कि आप लोग किस तरह से अपने वसंत ऋतु का और ये स्प्रिंग सीजन का कैसे आप लोग स्वागत करते हैं, कैसे आप वेलकम करते हैं। या फिर अगर आप लोग भी इसी तरह का कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं आपके यहाँ पे, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। बाय।